बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बिहार लोक सेवा आयोग ने परीक्षा कैलेंडर जारी किया है। एग्जाम कैलेंडर में शिक्षक भर्ती परीक्षा का जिक्र किया गया है। पहली बार टीआरई 4 परीक्षा 2 फेज में संपन्न होगी और पीटी के साथ अब मेंस का भी एग्जाम होगा। 32,388 शिक्षकों की बहाली की जानी है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है, बिहार लोक सेवा आयोग ने परीक्षा कैलेंडर जारी किया है और एग्जाम कैलेंडर में शिक्षक भर्ती परीक्षा का जिक्र किया गया है और ये पहली बार होगा जब टीआरई 4 परीक्षा 2 फेज में संपन्न कराई जाएगी। पीटी के साथ अब मेंस का एग्जाम भी शिक्षक अभ्यर्थियों को देना होगा। 32,388 शिक्षकों की बहाली की जाने की बात कही गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता प्रीतम जुड़ चुके हैं। प्रीतम, देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया है और शिक्षकों की बहाली का जिक्र 2 फेज में परीक्षा ली जाएगी। पहली बार ऐसा होने जा रहा है जहां पीटी और मेंस होगा। क्या जानकारी आपके पास, प्रीतम? बिल्कुल, तकरीबन 4:30 के आसपास बिहार लोक सेवा आयोग ने एग्जामिनेशन कैलेंडर जो है, अलग अलग जो परीक्षाएं होनी है, चाहे वो पीटी हो, मेंस हो, कितने पदों के लिए परीक्षाएं होनी है, वो सारी चीजों का उसने एग्जामिनेशन कैलेंडर में उल्लेख किया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें जिस भर्ती परीक्षा की मांग हो रही थी वो परीक्षा थी टीआरई 4 और उसी टीआरई 4 का जिक्र है। लेकिन उसके साथ साथ जिस कॉलम में टीआरई 4 लिखा हुआ है उसके ठीक सामने एक महत्वपूर्ण चीज दी गई है और वो जो चीज दी गई है उसका नाम है पीटी, यानी प्रीलिमिनरी टेस्ट, यानी प्रारंभिक परीक्षा। ये पहली बार होगा बिहार शिक्षक भर्ती बहाली में कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के इतर अब जो परीक्षा टीआरई 4 की होगी उसमें अब ये स्पष्ट रूप से बात सामने आ गई है कि जो अभ्यर्थी है उन्हें प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाएं देनी होगी और उसके बाद ही वो शिक्षक बन पाएंगे। 32,580 तकरीबन पद है। इस बात की तो घोषणा कर दी गई है, लेकिन इसके साथ साथ 2 महत्वपूर्ण चीज है। पहली लिखा गया है टीबीडी, यानी टू बी डिक्लेयर्ड, यानी घोषणा होनी बाकी है कि टीआरई 4 की परीक्षा कब होगी, इसकी घोषणा होनी बाकी है। और अगर परीक्षा की घोषणा हो जाएगी तो उसके साथ साथ ये भी है कि पीटी होगी और पीटी के बाद आपको मेंस देना पड़ेगा, तभी अब जाके आप बिहार में शिक्षक बन पाएंगे। क्लास 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 में। चलिए प्रीतम, इसके साथ ही देखिए, चूंकि लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था, लेकिन अब जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन्हें खुद को तैयार कर लेना होगा। अब एक नहीं बल्कि 2 फेज में ये परीक्षा होगी, तो एक चुनौती भी है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए यह। नहीं, बिल्कुल ये बात पिछले महीने भर से चल रही थी, लेकिन कैमरे के सामने आके कोई ये बताना नहीं चाह रहा था कि पीटी क्या 1 फेज में परीक्षा होगी या 2 फेज में परीक्षा होगी। किसी ने भी अब तक आधिकारिक रूप से किसी ने नहीं कहा था। लेकिन अब चूंकि बिहार लोक सेवा आयोग ने एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी कर दिया है, उसमें इस बात का साफ साफ लिखा हुआ है पीटी, यानी पीटी होगी। अगर आप पीटी पास कर जाएंगे तो फिर आप मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। पीटी होगी ऑब्जेक्टिव और जो मुख्य प्रारंभिक परीक्षा होगी उसमें सब्जेक्टिव देना पड़ेगा आपको। मुख्य जो परीक्षा होगी वो सब्जेक्टिव होगा, यानी वो 15 नंबर का भी होगा, 10 नंबर का भी होगा, वो आपको लिख के देना पड़ेगा। यानी एक लंबी प्रक्रिया होगी, उसके बाद ही आप शिक्षक बन पाएंगे। अंतर यही है कि बिहार लोक सेवा आयोग में जिस तरह से पीटी है, मेंस है, उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू नहीं होगा लेकिन आपको पीटी और मेंस दोनों देना पड़ेगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रीतम इस जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर, जहां बिहार लोक सेवा आयोग ने परीक्षा कैलेंडर जारी किया है और इस बार टीआरई 4 की परीक्षा 2 फेज में होगी, पीटी और मेंस की परीक्षा होगी और एग्जाम कैलेंडर में शिक्षक भर्ती परीक्षा का जिक्र किया गया है।